21 साल की अमृता चौहान मुरादाबाद की रहने वाली एक बीएससी फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट और इंस्टाग्राम पर बेहद एक्टिव रील बनाने वाली खुश मिजाज लड़की। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे चमकता चेहरा सबसे अंधेरी कहानियां छुपाता है। अमृता ने अपने इंस्टाग्राम बायो में खुद को लिखा था ऑर्फिक मतलब रहस्यमयी, ऐसी चीज जो आम लोगों की समझ से परे हो। और यह लाइन उसके ऊपर इतनी फिट बैठती है जितना काला साया किसी भटके हुए रास्ते पर। क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये कहानी है प्यार, धोखा, जुनून, ब्लैकमेल और खौफनाक बदले की वो सच्चाई जिसकी कीमत किसी ने अपनी जान देकर चुकाई और शायद एक मासूम लड़की ने अपनी आजादी, अपना करियर, अपनी जिंदगी खोकर। तो चलिए, स्वागत है इस भयावह केस में और मेरा नाम है विक्की यशराज और आप देख रहे हैं द शॉकिंग केस ऑफ रामकेश एंड अमृता। दोस्तों, 6 अक्टूबर 2025, समय रात 3:15 बजे। लोकेशन थी गांधी विहार कॉलोनी, न्यू दिल्ली, हाउस नंबर E60, 4th फ्लोर। रात की खामोशी अचानक चीख उठी जब फ्लैट नंबर 404 से आग की लपटें उठने लगी। जैसे जैसे लपटी बढ़ती गई, लोगों में डर फैलता गया। कॉलोनी इतनी घनी थी कि एक घर में लगी आग पूरी गली को निकल सकती थी। इस बीच किसी ने बिल्डिंग ओनर अमित को कॉल किया। अमित अपनी मां के साथ भागता हुआ ऊपर पहुंचा। गेट पूरी तरह लॉक था और अंदर से कुंडी भी लगी हुई थी। मां ने सरिये के बीच हाथ डालकर जब बड़ा सा गेट खोला तो गाढ़ा काला धुआं उनके चेहरे पर फट गया। उन्हें चक्कर आने लगे, आंखों के सामने अंधेरा। दोनों जैसे तैसे नीचे भागे। 20-25 मिनट में पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंच गई। टीम में आग बुझा ही रही थी कि तक बूम, एक तेज बड़ा धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरा बिल्डिंग फट गया हो। पुलिस ने तुरंत आसपास के घर खाली करवाए और 2 घंटे बाद आग बुझ गई। लेकिन जब रेस्क्यू टीम अंदर गई तो उन्हें मिला जला हुआ फर्नीचर, पिघले इलेक्ट्रॉनिक्स, टूटी कांच और इनके बीच एक जली हुई लाश। पोस्टमार्टम में पता चला लाश 32 वर्षीय रामकेश की थी और वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट था जो अकेला रहता था और पास की कोचिंग में पढ़ाई करता था। पुलिस ने सोचा एसिड ब्लास्ट हुआ होगा, वही मौत का कारण बना। लेकिन एफएसएल और फायर टीम की रिपोर्ट ने सब उलट दिया। फायर पैटर्न में दिखा आग का ओरिजिनल एसी के पास नहीं था। गैस सिलेंडर किचन में नहीं बल्कि बॉडी के पास था। फायर पैटर्न एक सर्किल में था, यानी जानबूझकर आग लगाई गई थी। और पोस्टमार्टम में लंग्स में सूट नहीं, ब्लड में सीओ नहीं, मतलब रामकेश की मौत आग लगने से पहले हो चुकी थी और किसी ने सबूत मिटाने के लिए आग लगाई थी। यानी कि अब ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, यह एक मर्डर था। और सबसे बड़ा सुराग मिला सीसीटीवी से। सीसीटीवी में दिखाई देता है रात 12:15 बजे एक लड़की चेहरा ढका हुआ बैग लेकर बिल्डिंग में जाती है और 12:30 बजे 2 नकाब पहने लड़के अंदर जाते हैं और रात 2:15 बजे पहला लड़का बाहर आता है और 3 बजे दूसरा लड़का उसी लड़की के साथ बाहर निकलता है और कुछ ही मिनटों में बिल्डिंग में आग लगती है। तकनीकी टीम में मोबाइल टावर्स, कॉल रिकॉर्डिंग, IMEI लोकेशन सब चेक करने लगी और पहचान हो गई। लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी अमृता चौहान, फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट। पुलिस ने जगह जगह छापे मारे और 18 अक्टूबर 2025 को उसे मुरादाबाद से अरेस्ट कर लिया। अब अमृता ने जो कहानी बताई उसने पूरे केस का चेहरा बदल दिया। इसमें पता चलता है अमृता और रामकेश की मुलाकात। मई 2025 में नोएडा सिटी एक कंपनी के इंटरव्यू हॉल में रामकेश और अमृता पहली बार मिले। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा और मुलाकातें बढ़ी तो नजदीकियां भी बढ़ी। कुछ ही हफ्तों में अमृता रामकेश के साथ लिविंग में रहने लगी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन 3 महीने बाद रामकेश को पता चला अमृता का बहुत खतरनाक अतीत है। तो आखिर अमृता का अतीत क्या था? तो 2024 में अमृता का अफेयर था सुमित कश्यप से। एक शादीशुदा आदमी, एक बच्चा भी उसका था। एक रिश्ता एक्स्ट्रा मैरिटल था जिसकी खबर परिवार तक पहुंच गई। लड़ाई, झगड़े, प्रताड़ना और बदनामी। आखिर परिवार ने अमृता से सारे रिश्ते तोड़ दिए और 8 जुलाई 2024 को अखबार में नोटिस देकर उसे घर से बेदखल कर दिया। उसके बाद अमृता के हाथ से घर गया, परिवार गया और कुछ महीनों बाद उसका बॉयफ्रेंड सुमित भी छोड़कर चला गया। अमृता बिल्कुल अकेली हो गई थी। इसी दौरान उसकी लाइफ में आया रामकेश। पर 2 महीने बाद फिर किस्मत ने करवट ली। अगस्त 2025 में एक सड़क पर अचानक वह अपने एक्स सुमित से टकरा गई। इस मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। दोनों फिर मिलने लगे और फिर पुराने जैसे नजदीकियां और अमृता ने रामकेश को छोड़ दिया।
वो सुमित के साथ छतरपुर में रहने चली गई। रामकेश टूट गया और यहीं से शुरू हुई ब्लैकमेल की काली शुरुआत। लिव इन के दौरान रामकेश ने अमृता के साथ कई इंटीमेट वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड किए थे। ब्रेकअप के बाद उसने इन वीडियो को इस्तेमाल करना शुरू किया और वो अमृता को दिन रात धमकाने लगा, मेरे पास वीडियो की हार्ड डिस्क है, अगर तुम वापस नहीं आई मैं सब लीक कर दूंगा। अमृता डर गई। चिंता, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। उसने एक प्लान बनाया। वो रामकेश से नई शुरुआत का नाटक करने लगी। रामकेश को लगा अमृता वापस आ रही है। उसने अपने मोबाइल की वीडियो डिलीट कर दी है, पर हार्ड डिस्क अभी भी थी। अमृता कई बार उसके कमरे में गई उस हार्ड डिस्क को खोजने के लिए, पर वो नहीं मिली। रामकेश हर बार उसे इंटीमेट होने की कोशिश करता और अमृता अंदर से टूट जाती। उसका धैर्य खत्म हो चुका था और यहीं से शुरू होती है मौत की प्लानिंग। अब अमृता के लिए सिर्फ एक रास्ता था, रामकेश को हमेशा के लिए खत्म करने का। इस प्लान में शामिल हुए सुमित कश्यप, संदीप कुमार। ये संदीप कुमार सुमित का दोस्त था और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सफाई कर्मी था। तीनों ने मिलकर पूरी प्लानिंग की। रात में जाएंगे, पहले रामकेश को बेहोश करेंगे, हार्ड डिस्क निकालेंगे और फिर सबूत मिटाने के लिए आग लगाएंगे। एक फोरेंसिक स्टूडेंट होने के नाते अमृता जानती थी किस चीज से कैसी बर्निंग होती है, फायर पैटर्न कैसे बना सकते हैं, किस तरह हवा को बंद कर आग फैलाई जा सकती है। 6 अक्टूबर 2025 रात 12:15 बजे अमृता सबसे पहले फ्लैट में पहुंची। रामकेश उसे देखकर खुश हुआ होगा, पर उसे क्या पता था आज वो अपनी मौत के घर में अपने कातिलों को बुला चुका है। 12:30 पर सुमित और संदीप पहुंचे और उसके बाद ठीक 12:30 बजे सुमित और संदीप पहुंचे। कमरे में लड़ाई हुई, धक्का मुक्की हुई और उन्होंने रामकेश को काबू कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है उसकी मौत आग से पहले हुई थी, मतलब उसे बेहोश करके मारा गया। फिर गैस सिलेंडर लाकर उसके पास रखा गया, ज्वलनशील केमिकल डाला गया और टाइम करके आग लगा दी गई। तीनों भाग निकले। कुछ ही देर बाद धधकती आग और फिर भयंकर ब्लास्ट। रामकेश जलकर खाक हो गया और एक लाइफ का अस्त हो गया। तकनीकी सबूत, मोबाइल डाटा, सीसीटीवी, लोकेशन ट्रैकिंग, सब ने मिलकर तीनों को बेनकाब कर दिया। 18 अक्टूबर को अमृता मुरादाबाद से पकड़ी गई। सुमित और संदीप नोएडा से पूरी साजिश सामने आई। लेकिन दोस्तों, ये केस सिर्फ मर्डर की कहानी नहीं है। ये कहानी है टूटे रिश्ते की, बदले की, मानसिक दबाव की, भावनाओं से अंधी हो चुकी एक लड़की की। अमृता दोषी है, हाँ बिल्कुल दोषी है, पर उसके अंदर एक डर, एक मजबूरी, एक अतीत और एक उथल पुथल ऐसी घूम रही थी जिसने उसे अंधे फैसले लेने पर मजबूर किया। अमृता सोच में थी कि टाइम हील्स ऑल, वक्त हर घाव भर देता है, लेकिन उसके जीवन में वक्त ने भरा नहीं बल्कि ऐसा जख्म दिया जो शायद जिंदगी भर नहीं भरेगा। एक तरफ रामकेश जिसने प्यार में गलती की, पर उस गलती का अंजाम उसकी मौत बन गया। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में रामकेश एक अच्छा आदमी लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब उस हार्ड डिस्क पुलिस को मिली, उस हार्ड डिस्क में और भी कई लड़कियों के अश्लील वीडियो मिले पुलिस को, जो रामकेश ने पहले से ही रिकॉर्ड कर लिए थे और न जाने रामकेश और किन लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था। तो इस पूरी कहानी में मासूम कोई भी नहीं है, ना रामकेश ना अमृता। और दूसरी तरफ अमृता जिसने खुद को बचाने की कोशिश में अपनी जिंदगी तबाह कर दी। तीसरी तरफ सुमित जिसने 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस केस में कोई भी जीत कर नहीं निकला, सब हार गए, सब बर्बाद हो गए। अंत में पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, पर सच ये है कि कोर्ट जो भी सजा दे, ये तीनों अपनी अपनी सजा पहले ही भुगत चुके हैं। तो दोस्तों, यह था द शॉकिंग केस ऑफ रामकेश एंड अमृता।